नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत के संविधान को थोड़ा और करीब से समझेंगे। हम बात करेंगे उन नियमों की जिनसे हमारी सरकार और संसद चलती है। आइए जानते हैं संविधान के कुछ सबसे खास अनुच्छेद 74 से 84 तक। सबसे पहले बात करते हैं सरकार की। अनुच्छेद 74 कहता है कि हमारे राष्ट्रपति को सलाह देने और मदद करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति को इसी मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करना होता है। अनुच्छेद 75 बताता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और बाकी मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है। सबसे खास बात यह है कि पूरी मंत्रिपरिषद एक टीम की तरह लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। इसका मतलब है कि अगर कोई मंत्री अच्छा काम नहीं करता तो पूरी सरकार को जवाब देना होगा। अब जानते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में। अनुच्छेद 76 हमें भारत के महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल के बारे में बताता है। ये सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं, जो सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और ये राष्ट्रपति के कहने पर ही पद पर रहते हैं। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के कुछ खास कर्तव्यों के बारे में बताता है। यह अनुच्छेद प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच एक पुल की तरह काम करने के लिए कहता है। प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह सरकार के सभी फैसलों और कानूनों के बारे में राष्ट्रपति को पूरी जानकारी दें। अगर राष्ट्रपति कोई जानकारी मांगते हैं तो प्रधानमंत्री को वह देनी होगी। इससे यह सुनिश्चित होता है कि हमारे राष्ट्रपति को सरकार के हर काम की पूरी जानकारी रहे। अब बात करते हैं हमारे कानून बनाने वाले घर की, यानी संसद की। अनुच्छेद 79 के अनुसार हमारी संसद 3 चीजों से मिलकर बनती है: राष्ट्रपति, राज्यसभा, राज्यों की परिषद, लोकसभा, जनता का सदन। अनुच्छेद 80 बताता है कि राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, जो कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा के क्षेत्र में खास होते हैं। बाकी सदस्य राज्यों से चुने जाते हैं। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना के बारे में बताता है। इसमें अधिकतम 550 सदस्य होते हैं, जो सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। अनुच्छेद 62 के तहत हर जनगणना के बाद लोकसभा की सीटों और निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से निर्धारित किया जाता है, ताकि जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व सही रहे। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि बताता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 साल का होता है। आखिर में अनुच्छेद 84 हमें संसद का सदस्य बनने के लिए जरूरी योग्यताओं के बारे में बताता है। आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। राज्यसभा के लिए आपकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए और लोकसभा के लिए कम से कम 25 साल। तो ये थे कुछ खास अनुच्छेद जो हमारी सरकार और संसद के काम करने के तरीके को बताते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके कोई सवाल हों तो कमेंट में जरूर पूछें। धन्यवाद।